प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे हिंदी का। हमारे सामने मॉडल पेपर रहने वाला है तीसरा। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं रेगुलर अपनी क्लासेस चल रही है और ये 30% का जो आपका टेस्ट हो रहा है, आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़े, ठीक है, और देखना है आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं, ठीक है, और जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उनको त्रुटि को सुधार करें, ठीक है, क्योंकि आपको पेपर में जो है वो राइट करना है। यहाँ तो गलती हो जाएगी तो कोई बात नहीं, हम सुधार कर लेंगे, लेकिन पेपर में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न 3 नंबर का तो आप देख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, एक प्रश्न भी गलत करते हो तो 3 नंबर कटते हैं। इसलिए आप अपनी त्रुटि गलतियों को सुधार करें और पेपर में पूरे में से पूरे करने हैं आपको। आराम से आप हिंदी के अंदर 30 में से 30 कर सकते हो, ठीक है। जो मैं मॉडल पेपर करवा रहा हूँ आप सभी डेली अटेंड करें। चलो प्रिय विद्यार्थियों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यावर कोचिंग। जिन विद्यार्थियों ने अभी रामबाण बैच ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना प्रिय विद्यार्थियों। महेंद्र ब्यावर कोचिंग, महेंद्र ब्यावर कोचिंग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना ये अपना ऐप। और रामबाण बैच की प्राइस बिल्कुल आपके लिए मैंने नामात्र कर दी है, ठीक है। अगर जिन्होंने भी अभी प्राइस जो है रामबाण बैच ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लेना। कंप्लीट प्यारे विद्यार्थियों आपकी शॉर्ट तरीके से तैयारी हो रही है। अब ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ पाओ तो आप जो है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू निकाल लो, मैराथन क्लास पढ़ लो, बुलेट क्लास पढ़ लो, वो पढ़ लो फटाफट, ठीक है। रामबाण बैच के अंदर आपको मिल जाएगी। और बाकी रीजनिंग के लिए 99 कर दी, रीजनिंग आप कंप्लीट कर सकते हो तैयारी, ठीक है। रीजनिंग की शॉर्ट तैयारी चल रही है। चलो प्रिय विद्यार्थियों, तो ये अपना ऐप है महेंद्र ब्यावर कोचिंग। जिनको भी रामबाण बैच ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन का अर्थ देता है। यहां पर ऑप्शन है प्रति, उप, आ, वि। तो इसका देखो प्रिय विद्यार्थियों, हार शब्द है ना, अगर जैसे प्रति के जोड़ देंगे प्रतिहार हो जाएगा, उप उपहार हो जाएगा, आहार हो जाएगा। देखो आ प्लस आहार, तो ये आहार, आहार मतलब भोजन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है भाई। कपूत, कपूत के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें तो हुआ है पूत, इसके आगे के उपसर्ग लग गया, कपूत हो गया। कमान, मान, मान के ऊपर क्या लगे, कमान हो गया, ठीक है। कनक, कनक देखो ये कोई मूल शब्द है, ये इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है तो न का कोई शब्द होता ही नहीं है, ठीक है, कनक हो जाएगा, इसमें कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द यहां पर बताने हैं। तत्सम शब्द देखो अक्षर, भाई अक्षय दिख जाए नहीं तो वो कौन सा शब्द है आपको पता होगा, अक्षय। तत्सम अक्षय दिखे इसका मतलब तद्भव शब्द है। किसान, कुआ, खार। पूछा कि निम्न में से कौन सा तत्सम है। तत्सम है तो प्रिय विद्यार्थियों यहां पे जो है ना तत्सम शब्द हो जाएगा किसान, कुआ, खार। तो यहां पे तत्सम जो शब्द होगा वो होगा अक्षर, ठीक है, अक्षर होगा। ये ध्यान रखना भाई, इसमें अक्षय लगाओ ना, अक्षय, तो अक्षय आपके तत्सम आएगा, सॉरी तद्भव में नहीं आएगा। बाकी देखो खार, खे आए ना तो ये तद्भव शब्द है। ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता तो वो भी आपके तद्भव शब्द है, ठीक है। किसान ये सपेरा वाला तद्भव शब्द है, लेकिन ये अक्षर जो है ना ये आपके हो जाएगा तत्सम शब्द है। ऑप्शन इसमें 73 में ध्यान रखना, ऑप्शन ए कर देना इसमें, ठीक है। ये ध्यान रखना आप सभी, 73 में याद रखे ऑप्शन ए हो जाएगा। 173 में ध्यान रखना आप सभी, ए हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा, अक्षर। ये ध्यान रखें। अक्षय देखो मैंने आपको वैसे तत्सम तद्भव को पहचानने की ट्रिक भी बताई आप सभी को। तत्सम में क्या होता है, संस्कृत के शब्द, तद्भव में हिंदी के शब्द आते हैं। तत्सम के नियम भी मैंने बताए थे, अक्षय दिखाई देवे, ठीक है। और बाकी अलग एक बार वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। बाकी पहचानने की ट्रिक मैंने बता रखी है वहां पे। नेक्स्ट अगला है लक्ष्य। अब लक्ष्य यह देखिएगा, सॉरी कहाँ, लक्ष्य शब्द का तद्भव रूप होगा भाई। लक्ष्य शब्द का जो है वो तद्भव रूप क्या होगा। लक्ष्य में देखो अक्षय आ गया ना, इसका मतलब भी तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप मतलब हिंदी रूप क्या होगा, लक्ष्य। अक्षय आ गया, अक्षय आ गया, इसका मतलब ये तत्सम है। लाख, हाँ ये हो सकता है, लक्षा, लक्ष्य, लक्ष्य, अक्षय अक्षय आ रहा है, इसका मतलब लाख हो जाएगा, ऑप्शन बी। मांस युक्त भोजन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। मांस युक्त भोजन भाई मांसाहारी जो मांस खाता हो, शाकाहारी जो मांस नहीं खाता हो, ठीक है। अब यहां पर मांसाहारी, आमिष, सामिष, सामिष हो जाएगा। मांस युक्त भोजन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द यहां पर जो है ये हो जाएगा आपके सामिष, ठीक है। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब कौन सा वाक्य यहां पर अशुद्ध दे रखा है ये बताना है आप सभी को। ये विदेश का आदमी यहां कैसे आ गया, ये विदेश का आदमी यहां कैसे आ गया, तुम्हारा यह क्या काम है, ये पाठ पढ़ो, मुझे क्या करना है। देखो प्रिय विद्यार्थियों कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो यहां पर ये वाक्य अशुद्ध है। ये विदेश का आदमी नहीं, यह विदेशी आदमी, यहां पर विदेश का नहीं लगाने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पे आप कर सकते हैं ये विदेशी आदमी यहां कैसे आ गया,
ठीक है, तो ये शुद्ध होगा, ये अशुद्ध दे रखा है, हम शुद्ध इसको कैसे करेंगे, ये विदेशी आदमी यहां कैसे आ गया। ठीक है, बाकी तो ये शब्द सभी शुद्ध दे रखे हैं। नेक्स्ट अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया, नहीं ये अशुद्ध है प्रिय विद्यार्थी, ये शुद्ध नहीं है, ये ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया, ऐसे नहीं होगा, ये ग्रंथ विद्वतापूर्ण है, ये सही होगा। ठीक है, शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों, भाई शिक्षा प्राप्त करने में कंजूसी क्यों, लेने में नहीं प्राप्त करने में, तो ये भी अशुद्ध दे रखा है। बरसात होने की संभावना है, हाँ बिल्कुल ये शुद्ध वाक्य है, इसमें पूछा है कि वाक्य शुद्ध है तो ये हो जाएगा। बाकी निर्मल नहीं लाया है आम, भाई निर्मल आम नहीं लाया, ये होगा शुद्ध। ठीक है, निम्न में से किस वाक्य में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, देखो पाठक, प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, अब पाठक में देखो धावक दे रखा, खिलाड़ी दे रखा, नानक, प्रिय विद्यार्थियों नानक हो जाएगा, नानक, क्योंकि नानक में देखो नान प्लस क, तो नान कोई शब्द होता नहीं है। ठीक है, तो नानक हो जाएगा, यहां पर ये जो है प्रिय विद्यार्थियों ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें कोई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी देखो पाठ है, पाठ में यदि हम जोड़ेंगे अक, तो अक प्रत्यय, तो पाठक हो जाएगा, धावक में धावक अक, ठीक है, अवक, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, निम्न में से किस वाक्य में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लंबान, बुढ़ापा, भलाई, उपयुक्त सभी में, उपयुक्त सभी में यहां पर जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लंबान, बुढ़ापा, भलाई, भलाई में ई प्रत्यय। धर्म विमुख में कौन सा समास है, धर्म विमुख मतलब धर्म से विमुख, धर्म से अलग, और जहां अलग होने की बात होती है प्रिय विद्यार्थियों, तो वहां पर देखो आपको पता है आपादान के अलग होने के नाते, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के नाते, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, वहां पर आपादान कारक हुआ, तो यहां पर आपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, नेक्स्ट जहां अलग होने की बात हुए तो आपादान हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, पीताम्बर, राजदूत, गिरधर, वीणा, पाणी, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण पीताम्बर पीले है जिसके वस्त्र अर्थात श्री कृष्ण, तीसरे की ओर दो पद मिलके तीसरे की ओर इशारा करते हैं, राजदूत, राजा का दूत, राजदूत, यहां पर कौन सा है, यहां पे तो बहुव्रीहि समास नहीं होगा, इसमें नहीं होगा प्रिय विद्यार्थी, ये हो जाएगा। बाकी गिरिधर, वीणा, पाणी, इसमें सब में बहुव्रीहि समास है, राजदूत में यहां पर जो है तत्पुरुष समास होगा, बहुव्रीहि समास इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप सभी। निम्न में से कौन सी संधि यण संधि का उदाहरण है, नदी प्लस, देखो नदी प्लस आगम है तो इसमें नद्यागम हो जाएगा, नद्यागम, नद्यागम ऐसे हो जाएगा। तो यहां से पहले आधा दे आया ना, इसका मतलब मैंने बताया य व र, इनसे पहले कोई आधा शब्द दिखाई दे तो वहां पर होता है कौन संधि, यण संधि, तो यहां पर यण संधि ऑप्शन ए हो जाएगा। उद्यत शब्द में संधि कौन सी है, उद्यत, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, उद्यत में व्यंजन संधि है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, अद्रोष्ट का सही संधि विच्छेद होगा, भाई ऊपर देखो दो मात्रा नजर आ रही, इसका मतलब वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि में आप देखो यहां पर इस ये हो जाएगा अदर प्लस ओष्ठ। ठीक है, अदर ए और ओ मिलता है, औ होता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, नियम हमने पढ़ रखे, वैसे संधि आपने पढ़ रखी होगी। निम्न में से कौन सा शब्द आरोग्य का समानार्थी नहीं है, सेहत, स्वास्थ्य, निरोग, तंदुरुस्ती, भाई तंदुरुस्ती रहना, स्वास्थ्य, सेहत, निरोग, ठीक है, ये यहां पर जो है आरोग्य का समानार्थी नहीं है। इति शब्द का समानार्थी शब्द यहां पर कौन सा है, सुंदर, समाप्ति, भाई, अतिशय, तो इसमें हो जाएगा आपके सामने समाप्ति। ठीक है, अब कुछ निर्देश दे रखे 187 88, नीचे देखिए शब्द का सही विलोम शब्द आपको छांटना है, जैसे कि यहां पर अंधकार, अंधकार का क्या हो जाएगा, भाई अंधकार है तो प्रकाश आ जाएगा, उजाला, प्रकाश। आगत है तो विगत, आगत का विगत। नेक्स्ट, आगत का मतलब विगत मतलब बीता हुआ। ठीक है, हाँ। ए विवाहित जिसका विवाह नहीं हुआ हो तो उसके लिए शब्द आएगा यहां पर कुंवारा, कुंवारा है, कुंवारी। रसाल, घना, मधुरिमा, कटहल, आम्र, रसाल, रस, आम हो जाएगा। अश्व शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तुरंग, भाई अश्व का घोड़ा, गोटक, बाजी, सेंधव है तुरंग, तो तुरंग है, घोटक है, बाजी है, सेंधु है, अही नहीं है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है प्रिय विद्यार्थी। नेक्स्ट देखो, खून सफेद हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, खून सफेद हो गया मतलब इसमें कोई दया भाव ही नहीं है, खून सफेद हो गया, दया भाव का ना होना। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आंखों में सरसों फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है, आंखों में सरसों फूल गई, निगाह तेज होना, आंखें खराब होना, आंखों में पीलिया हो जाना, अक्ल मारी जाना, अक्ल मारी जाना, अक्ल मारे जाना, आंखों में सरसों फूलना मतलब अक्ल मारी जाना, बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। नाको चने चबाना, नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत तंग कर देना, हाँ बहुत तंग कर देना, नाको चने चबाया इसका मतलब बहुत तंग कर दिया।
जलधर जलज शब्द का सही अर्थ क्या है? जलधर यानी समुद्र, जलज यानी कमल। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, फिर आपके सामने देखिएगा अगला प्रश्न है कि अनुग्रहित अनुग्रहित अनुग्रहित, इसमें कौन सा यहाँ पर शब्द आपको शब्द मतलब शुद्ध दे रखा है? तो इसमें आपके ये हो जाएगा अनुग्रहित 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 अनुग्रहित। ऑप्शन डी होना चाहिए, एक बार इसको चेक कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो डी होगा। एक मिनट रुकना प्रिय विद्यार्थी। 196 के अंदर 196 के अंदर बिल्कुल डी दे रखा है इसमें। 196 में अनुग्रहित ये भी यही होगा इसमें शुद्ध, बाकी ये तो होगा नहीं, ये थोड़ा इसमें डाउट था। इसमें ये हो जाएगा, ग्री वाला आएगा। शुश्रूषा शुश्रूषा, इसमें कौन सा? इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन ए। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? हथिनी, हथियाना, हस्तक्षेप, हास्य। वर्तनी अशुद्ध दे रखी है, ये गलत होता है। हस्तक्षेप ऐसे नहीं होता, हस्तक्षेप ये होता है ऐसे। ठीक है, तो ये गलत दे रहेगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो, अगला देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगला देखो। सिर सहलाए भेजा खाए, सिर सहलाए भेजा खाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? एकदम निकट आकर शोरगुल करना, किसी के सिर पर सवार होना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, चापलूसी के कहने को करना। हाँ, सिर सहलाए भेजा खाए, एकदम निकट आकर शोरगुल करना, किसी के सिर पर सवार होना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, चापलूसों को कहने कर। मेरे हिसाब से सिर सहलाए भेजा खाए, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, ये हो सकता है। 2 मिनट रुकना, यही होगा मेरे हिसाब से। 199 के अंदर 199 में क्या बता रहे हो? हाँ, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना बिल्कुल सही होगा, सी। फिर युयुत्सु शब्द का सही अर्थ क्या है? युयुत्सु दूसरों को हंसाने वाला, नहीं नहीं नहीं, ये तो असोड़ होता है। युद्ध करने की इच्छुक, युद्ध करने की इच्छुक, उसके लिए शब्द आया है युयुत्सु। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये थे पूरे प्रिय विद्यार्थियों हमारे सामने 30% हिंदी के। कितने परसेंट राइट हुए कमेंट में बता देना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस आज के लिए इतना ही। मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं 30% का सेट, तो आप सभी विद्यार्थी डेली क्लास अटेंड किया करो और कितने परसेंट राइट हुए कमेंट में भी बताया करो। ओके।